अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अजीज़ी तलबा, उम्मीद है कि खूब पढ़ाई शुरू होगी। कॉलेज शुरू होने में वक्त लगेगा, तब तक खूब मेहनत करो, क्योंकि कामयाबी का वजीफा मेहनत ही है। हमारा आज का लेक्चर आईनी तवाज़ुन के अगले हिस्से पर है। आज हम पीएच क्या होता है इस ताल्लुक से मालूमात हासिल करेंगे। पीएच में जो पी है, इसका मानी होता है पोटेंस, और पोटेंस यानी पोटेंशियल, और पोटेंशियल यानी पावर, और पावर का मानी हम इल्म कीमिया में कंसंट्रेशन यानी इर्तिकाज लेंगे। तो पी का मतलब हुआ इर्तिकाज, कंसंट्रेशन, और एच यानी H प्लस आयन। तो पीएच यानी H प्लस आयनों का इर्तिकाज। ये पीएच होता क्या है इसको हम बाद में देखेंगे। पहले हम ये समझते हैं कि पीएच कीमतों के जरिए हम क्या पता लगा सकते हैं। कुछ अशिया तेजाबी होती है, कुछ असासी होती है, और कुछ मुतदिल होती है। जैसे यहाँ सामने नजर आ रहा है कि जो लेमन जूस है, इसका पीएच 2.2 से लेकर 3 तक होता है, और जिन कीमिया अशिया का पीएच या जिन अशिया का पीएच 7 से कम हो वो तेजाबी होता है, एसिडिक होता है। तो जाहिर सी बात है कि लेमन जूस का पीएच 2 से लेकर 3 के दरमियान होता है, यानी ये तेजाबी खासियत रखता है। इसी के साथ एप्पल जूस, इसका पीएच 2.9 से 3.3 के दरमियान होता है, यानी ये भी तेजाबी खासियत रखता है। अब हम आते हैं दूध की तरफ। मिल्क का पीएच 6.4 से 7.6 के दरमियान होता है, यानी कमजोर तेजाबी से लेकर असासी ये हो सकता है। इसी तरह अमोनिया जो है ये कवी तेजाबी खासियत रखता है, क्योंकि इसका पीएच 11 से 12 के दरमियान होता है। जिन कीमिया अशिया का पीएच 7 से ज्यादा होता है वो असासी खासियत रखते हैं। इसको हम पीएच स्केल में समझ सकते हैं। पीएच स्केल ये 7 0 से शुरू होती है और 7 पर खत्म होती है, और 7 से शुरू होती है और 14 पर खत्म होती है। जिन कीमिया अशिया का पीएच 0 से 7 के दरमियान होता है, 6.9 तक होता है, उन कीमिया अशिया की नौइयत तेजाबी होती है, और जिन कीमिया अशिया की का पीएच 7 होता है वो मुतदिल होता है। इसी तरह 7.1 से लेकर 14 तक के जिन अशिया का पीएच इस दरमियान होता है, इनका पीएच इनकी नौइयत असासी होती है। पीएच जितना कम होगा तेजाबी खासियत उतनी ज्यादा बढ़ती है, पीएच जितना ज्यादा होगा 7 से, असासी खासियत उतनी ज्यादा बढ़ती है। हमको अपने सिलेबस में आगे देखना है कि आबी महलूल की नौइयत तेजाबी, असासी या तादिली हो सकती है। सबसे पहले हम देखेंगे
तेजाबी खासियत मोतदिल खासियत के ताल्लुक से कि जिन महलूल की नौइयत मोतदिल होती है उसका पीएच क्या होता है। 298 केल्विन पर जब हम खालिस पानी लेते हैं और उसमें H+ आयन और OH- आयन का इर्तिकाज अगर देखा जाता है तो खालिस पानी में, प्योर वाटर में H+ आयन का इर्तिकाज और OH- आयन का इर्तिकाज दोनों मसावी होता है। इस वजह से इनकी नौइयत मोतदिल होती है। ये पीएच मालूम करने के लिए ज़ाब्ता है pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन। किसी आबी महलूल के H+ आयन के इर्तिकाज के मनफी लॉग को उस महलूल का पीएच कहते हैं। ये पीएच की तारीफ है। किसी आबी महलूल के H+ आयन के इर्तिकाज के मनफी लॉग को उस महलूल का पीएच कहते हैं। ये एक अलजिब्रियाई तारीफ है। जो महलूल असासी या तेजाबी नोयत रखता है उसमें H+ आयन और OH- आयन का इर्तिकाज क्या होता है वो हम देखते हैं। यहाँ तेजाबी महलूल के ताल्लुक से मालूमात दी गई है कि तेजाबी महलूल में H+ आयन का इर्तिकाज ज्यादा होता है OH- आयन के इर्तिकाज से, और पीएच की कीमत 7 से कम होती है। जब H+ आयनों का इर्तिकाज बढ़ जाएगा आबी महलूल में तो उसकी नौइयत तेजाबी हो जाएगी। असासी महलूल के लिए OH- आयनों का इर्तिकाज ज्यादा रहेगा H+ आयनों से। ये OH- आयनों का इर्तिकाज ज्यादा है H+ आयनों से। तो जब OH- आयनों का इर्तिकाज बढ़ेगा तो पीएच की कीमत बढ़ेगी, और जब पीएच की कीमत 7 से ज्यादा हो जाएगी तो उस महलूल की नौइयत असासी हो जाएगी। इसी तरह अभी हमने देखा कि आबी महलूल की नौइयत 3 होती है, मोतदिल हो सकता है, तेजाबी हो सकता है और असासी हो सकता है। ये मुनासिर होता है H+ आयनों के इर्तिकाज पर। अब हम ये देखेंगे कि Ka यानी तेजाब का आयनी इंतशार का मुस्तकिल और Kb यानी असास का आयनी इंतशार का मुस्तकिल, इसको कैसे महसूब करेंगे। यहाँ ज़ाब्ता दिया गया है Ka इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इंटू सी, जहां अल्फा यानी आयनी इंतशार का दर्जा और C मीन्स कॉन्सेंट्रेशन यानी इर्तिकाज। दूसरा ज़ाब्ता भी है, अल्फा अगर हमको निकालना है तो अल्फा इज इक्वल टू √Ka/C। इसी तरह अगर महलूल असासी है तो ये ज़ाब्ते का इस्तेमाल करेंगे, अल्फा इज इक्वल टू √Kb/C। अल्फा की कीमत को महसूब करने के लिए एक और ज़ाब्ता इस्तेमाल होता है, वो है अल्फा इज इक्वल टू फीसद इंतशार बटे 100, और फीसद इंतशार को मालूम करने के लिए अल्फा को 100 से ज़र्ब दिया जाता है। इस तरह इन ज़ाब्तों का इस्तेमाल करने के लिए इन ज़ाब्तों का इस्तेमाल किया जाता है। pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ concentration of H+ ion to the base 10 and pOH is equal to minus log of OH- ion to the base 10। इन ज़ाब्तों के जरिए हम Ka की कीमत, Kb की कीमत, अल्फा की कीमत, pH और pOH की कीमतें महसूब कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक न्यूमेरिकल दिया गया है NH4OH। NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये NH4OH
के आयन शुद्धि का मुस्तकिल, चूंकि NH4OH एक असास है और असास के आयन शुद्धि का मुस्तकिल यानी Kb 1.8 इंटू 10⁻10 1.8 इंटू 10⁻10 है। Kb की कीमत दी हुई है 1.8 इंटू 10⁻8। 0.01 मोलर 0.01 मोलर ये C की कीमत है, महलूल का इर्तिकाज है। महलूल में NH4OH का आयन शुद्धि का दर्जा महसूब कीजिए। यहाँ पर लिखना रह गया है आयन शुद्धि का दर्जा महसूब कीजिए। C दिया हुआ है, ठीक है, 0.01 मोलर। Kb दिया हुआ है 1.8 इंटू 10⁻5 और अल्फा महसूब करना है। तो यहाँ पर बेस है, असास है, इस वजह से इस ज़ाब्ते का इस्तेमाल किया जाएगा। अल्फा इज इक्वल टू √Kb अपॉन C। Kb की कीमत है 1.8 इंटू 10⁻5। यहाँ पर एक मिस्टेक हुई है, ये -8 की जगह पर -5 है, ठीक है, 10⁻5 अपॉन ये 0.01 को कन्वर्ट किया गया है। ये पॉइंट आगे बढ़ाएंगे तो 10⁻1 हो जाएगा, एक और पॉइंट बढ़ा देंगे तो 10⁻2 हो जाएगा। 1 इंटू 10⁻2, ये -2 ऊपर हुआ आया तो +2 हो गया। -5 + 2 इज इक्वल टू -3। तो अल्फा इज इक्वल टू √1.8 इंटू 10⁻3। इसके आगे अब यहाँ कीमत रखी गई है 1.8 इंटू 10⁻3, ठीक है। ये 1.8 को 18 में कन्वर्ट किया गया है ताकि ये 10⁻3 से 10⁻4 में इसका कन्वर्जन हो जाए। देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू √18 इंटू 10⁻4। जब हम ये 10⁻4 को रूट के बाहर लाएंगे तो 10⁻2 इसकी कीमत हो गई और √18 है। 18 का रूट अगर आप देखेंगे तो आएगा 4.242 और ये 10⁻2 इधर आ गया। तो इस तरह अल्फा की कीमत यहाँ पर महसूब की गई है। अल्फा इज इक्वल टू 4.242 इंटू 10⁻2। और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, वो हम आगे के पीरियड में इंशाल्लाह